नमस्कार दोस्तों, जानकी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई। तो आपको मैंने अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैं इसकी स्टिचिंग लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अस्तर वाला पीस हटा लेना है। तो ये हमारा दोनों साइड, बाहर की साइड उल्टा हिस्सा है। तो इसमें से एक पीस ले लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट पर यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने नीचे मेन फैब्रिक वहाँ पर उल्टा रखा है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है इस तरह से। जिस साइड हमारी प्लेटों का निशान लगा होगा वो हमें बाहर की तरफ रखना है। अब यहाँ पर चारों तरफ से हमें अस्तर को कपड़े पे जॉइन कर लेना है अच्छे से। तो बिल्कुल किनारे किनारे हमें अस्तर के किनारे पर सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर अस्तर अटैच कर लिया है। तो देखिए, हमें इस तरह बाहर की तरफ देखना है, कहीं पर भी हमारे कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जो भी हमारे अस्तर से बाहर की बचा हुआ कपड़ा है उसको कट कर लेना है। सिर्फ हमें लंबाई वाले कपड़े को कट नहीं करना है, वो हमारा यहाँ पर फोल्ड होगा। और बाकी साइड से हमें जितना भी हमारा अस्तर से बाहर कपड़ा बचा हुआ है इस तरह से उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो चारों तरफ से कट कर लिया है, सिर्फ लंबाई को छोड़ के। इसी तरह हमें दूसरे वाले पीस को भी अटैच कर लेना है अस्तर से। इस तरह अटैच करने के बाद यहाँ पर प्लेट के लिए हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। कमर का चौथा हिस्सा निकालेंगे, वहाँ से जो हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है जितना भी बचेगा उसको आपको प्लेट के दोनों साइड हाफ हाफ लेके इस तरह से प्लेट डालनी है। तो सीधी प्लेट हमें कम से कम इतनी चौड़ी डालनी है, जितनी आपके कमर से यहाँ पर मेजरमेंट बचेगा उसको आपको प्लेट में यहाँ डाल देना है। नीचे से हमें जितना हमारा मेन कपड़ा है सीधा लाना है, उसके बाद हमें तिरछा लगा देना है। अब फिटिंग की साइड वाली प्लेट डालेंगे तो 2 पॉइंट कपड़ा ही हमें यहाँ पर दबाना है इस तरह से। और आर्म होल वाली साइड में हमें कम से कम आधा इंच यहाँ पर दबाते हुए इस तरह तिरछी सिलाई लगानी है। हुकाई पट्टी की तरफ भी हमें 2 पॉइंट जितना ही कपड़ा दबाना है, ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ मैंने आधा इंच लिया है। इसी तरह से आपको प्लेट डालनी है। तो देखिए कितना अच्छा पफ निकल के आया है हमारा। तो इसी तरह आपको दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पीस यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हुकाई पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दाई साइड वाली पट्टी को लगाएंगे। तो दाएं साइड वाले में हमें हुक पट्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर वाला कपड़ा रखा है और यहाँ पर आधे इंच की दूरी में सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। और एक सिलाई इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे, अस्तर के ऊपर लगाएंगे, मेन कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी है। अब इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए अस्तर वाले पीस को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसमें हमारी हुक लगती है। तो इस तरह से पूरा अंदर ले लेंगे। ना अस्तर वाला पीस बाहर दिखाई देना चाहिए, ना मेन कपड़ा हमारा अंदर की तरफ दिखाई देना चाहिए। इस तरह से बीच में कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसमें हमारी तुरपाई होगी। ऊपर नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी हम छटाई कर लेंगे। अब हमें बाईं साइड वाले पीस को ले लेना है, उसको हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। देखिए इस तरह से उल्टा रखा है, उसके ऊपर पट्टी को भी हमें उल्टी रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर भी इसको हमें आधे इंच की दूरी में सिलाई लगानी है। मार्जिन हमने आधा इंच लिया था तो उतना ही हम सिलाई में दबाएंगे। अब इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर किनारे से आधा इंच हमें पट्टी फोल्ड करना है। जो हमने नीचे से सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर पलटते हुए इसको किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए नीचे को लेके आना है। पक्की सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें ज़्यादा इधर नहीं रखना है, जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर पलट के रखना है इस तरह से। अब एक सिलाई इसके बीचों बीच ऊपर को लगाते हुए ले जाएंगे इस तरह से। इसमें भी ऊपर नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हमें इस तरह से छटाई कर लेनी है। तो हुकाई पट्टी भी लग के हमारे फ्रंट पे रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद अब बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट को यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर सीधा रखना है हमें। देखिए ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है बैक पार्ट का। अब इसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखेंगे
और आधे इंच की दूरी में यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। सिलाई हमें पक्की लगानी है। इस तरह सिलाई लगा के अब अस्तर वाले पीस को पलट लेंगे और नीचे मार्जिन वाला हिस्सा भी अस्तर की तरफ रहेगा। अब एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे, अस्तर वाले कपड़े पे लगेगी सिलाई। इस तरह सिलाई लगा के हमारा अस्तर अच्छे से अंदर की तरफ पलट जाता है। अब इसको उल्टी तरफ पलट लेना है और अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर भी चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाकर हमें अस्तर को मेन फैब्रिक पे जॉइन कर लेना है। इस तरह से अस्तर जॉइन करते समय हमें ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर हिस्से में हमारा अस्तर जॉइंट होना चाहिए। मेन कपड़े पे कहीं पर भी झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। हाथ से अच्छे से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब पलट के एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा अस्तर यहाँ पर अच्छे से जॉइंट है, कहीं पर झोल वगैरह तो नहीं आ रहा। इस तरह से देखिए यहाँ पर अस्तर जॉइंट हो चुका है। यहाँ बैक पार्ट में भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। तो अस्तर हमारा जॉइंट हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा अस्तर जॉइंट हुआ है। अब बैक पार्ट पे जो भी प्लेटें डाली हैं, जितनी भी दूरी में मैंने कटिंग में बताया है किस तरह से डालनी है प्लेटें, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर सिलाई चला देनी है। उस पर नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला करते हुए लाएंगे। दोनों प्लेटें डाल के इस तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है अस्तर लग के इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें बाजू रेडी कर लेनी है। तो बाजू में भी अस्तर लगा के जो कर लेंगे रेडी। तो यहाँ पर जो साइड में मैंने कपड़ा जोड़ने के लिए रखा था जोड़ लिया है। अब यहाँ पर बाजू हमारी सीधी रहेगी, कपड़ा हमारा सीधा रहेगा, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और आधे इंच की दूरी में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जैसे हम बैक पार्ट को रेडी करते हैं सेम उसी तरह हमें बाजू भी रेडी कर लेना है। इस तरह सिलाई लगाएंगे, पलट के एक सिलाई ऊपर से फिर से लगाएंगे और इसको उल्टी तरफ पलट के साइड से सिलाई लगाते हुए अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे मेन कपड़े पे। बाकी कपड़े की हमें बाहर से कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पर बाजू बन के रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह हमें दूसरी बाजू भी रेडी कर लेनी है। तो अब हमें यहाँ पे ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट ले लेने हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे बैक पार्ट लिया है और उसको मैंने उल्टा रखा है और आगे फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको इसके ऊपर सीधा रखना है और ऊपर कंधे ज्वाइन कर लेने हैं। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह लगाने से हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दोनों कंधे इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको उल्टा करके पलट लेंगे और यहाँ पर आधे इंच की दूरी में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये बंद हो जाता है सफाई के साथ। तो इसी तरह हमें दूसरे कंधे को भी ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह कंधे ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हमें ब्लाउज पीस सीधा रखना है और यहाँ पर अब बाजू ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक यहाँ पर कट के हिसाब से ही आप बाजू ज्वाइंट करेंगे। इस तरह सेंटर पे निशान बना लिया है। कंधे के जोड़ से सेंटर को इस तरह मिलाएंगे और अपनी बाजू को इस तरह नापते हुए ले जाएंगे। इस तरह नापेंगे और यहाँ से हमें आधे इंच की दूरी में सिलाई लगाते हुए बाजू को ज्वाइन कर लेना है। बाजू ज्वाइन करते समय हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ना ही हमें ब्लाउज़ का कपड़ा खींचना है, ना ही हमें बाजू का कपड़ा खींचना है। हल्के हाथ से घुमाते घुमाते यहाँ पर बाजू हमें अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर बाजू जॉइंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा कहीं पर कोई भी झोल वगैरह नहीं आया है। सेम इसी तरह हमें दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से बाजू जॉइंट करने के बाद किनारे से हमें ब्लाउज़ को बाजू से इस तरह नापते हुए लाना है नीचे की तरफ। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो हमने फोल्ड के लिए रखा था पहले हमें इस तरह नापना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह बीच में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारे उस ब्लाउज पे तुरपाई होगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह दोनों साइड से हमें इसी तरह नाप के नीचे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हुकाई पट्टी को भी हमें बराबर रखते हुए नापना है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे हुकाई पट्टी भी हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह नीचे फोल्ड कर लिया है। अब हमें
बाजू से लेके कमर तक किनारे किनारे। यहाँ पर ब्लाउज हमारा सीधा है, ध्यान रहे, सीधे में हमें बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से बाजू से कमर तक सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बाहर से कपड़ा आ रहा है इसकी यहाँ पर बराबर से कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें अपने अंदर से फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। इस तरह किनारे से सिलने से हमें यहाँ पर इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। जो भी आपका नाप हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नाप लगाएंगे और बाजू से लेके कमर तक सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो सेम इसी तरह दूसरे साइड भी हमें नाप लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो नाप आप अपने हिसाब से लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे सेम ऐसे ही। इस तरह बाजू से पूरे कमर तक एक सिलाई लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि कभी हमको यहाँ पर ढीला या टाइट कराना है तो जगह जगह से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सिलाई लगाकर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर टाइट भी कर सकते हैं। एक सिलाई खोलकर इसको हम ढीला भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी दे दी है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको सीधा करेंगे तो हमारे देखिए इस तरह से जो जोड़ है दोनों जगह बिल्कुल बराबर और एक सीध में आया है। तो इस तरह से भी मेरे बताए हुए तरीके से आप अपनी बाजू में यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर बाजू और ब्लाउज़ की जॉइंट में ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर आएंगे। ब्लाउज हमारा लगभग रेडी है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ गले में पाइपिंग अटैच करनी है। तो इस तरह से जो तिरछी पट्टियाँ हमने कट करी थी इनको पहले ज्वाइन कर लेंगे। एक दूसरे की तरफ कोने को इस तरह रखते हुए पट्टियों को हमें सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद हमें इसको गले में अटैच करेंगे जैसे हम नॉर्मली यहाँ पर अपना सूट में या ब्लाउज में अटैच करते हैं तिरछी पट्टी। तो सेम इसी तरह ब्लाउज पे भी अटैच होती है। तो इस तरह से थोड़ा ब्लाउज में हमें खींच के लगाने की ज़रूरत पड़ती है पट्टी को। तो इस तरह ब्लाउज पीस सीधा रखना है, पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें पट्टी अटैच करते जाना है किनारे से। देखिए 2 पॉइंट जितनी सिलाई हमने यहाँ पर लगा रखी है। अंदर से आधे इंच से ज़्यादा हमारा यहाँ पर पट्टी पलटने के लिए होना चाहिए। तो पूरी में इसी तरह से पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह दोनों साइड के किनारे पे आधा इंच हमें कपड़े से आधा इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखना है। बाकी यहाँ पर अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसकी हमें अच्छे से कटिंग कर लेनी है ताकि हम पट्टी फोल्ड करें तो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह बाहर की तरफ ना दिखाई दे। तो पहले ही इस तरह से छटाई कर लेनी है। अब उसके बाद हमें पट्टी को इस तरह से पलटना है। एक्स्ट्रा मार्जिन भी पट्टी की तरफ रहेगा। आधा इंच जो आगे हमने फोल्ड किया था उसको भी पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर आएगी बिल्कुल किनारे पे इस तरह पलट के। इसके बाद हमें पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है और कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल डिटेल में मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग बताई है। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।